जय जोहार और राम राम संगवारी हो। मोर नाम है अभिजीत और आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार के एक नवा वीडियो एक नवा कड़ी मत। चला आज के जो वीडियो है वहाँ आप कल छत्तीसगढ़ के 20 ऐसे बड़ी खबर के बारे में बताएंगे जो आपके लिए जान लेना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। पहली बड़ी खबर में लिए चले जहाँ आपको बता दें कि प्रदेश में 69 नए मरीज मिले कोरोना के, तो वहीं एम्स के स्टाफ समेत 4 हेल्थ वर्कर संक्रमित, तो वहीं 24 घंटे में 102 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। जी हाँ, एक अच्छी खबर भी सामने आई है कि पिछले 24 घंटे में 102 कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। दरअसल आपको बता दें कोरोना ने बस्तर के घने वनों से घिरे इलाकों में भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। जी हाँ, नारायणपुर जिले में मंगलवार को पहली बार कोरोना के 2 मरीज मिल गए हैं। हालांकि दोनों प्रवासी मजदूर हैं। 24 घंटे में प्रदेश के कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं, जबकि इनमें से बलौदाबाजार में 12, कोरबा में 5, दुर्ग में 4, जबकि राजनांदगांव में 2, कवर्धा, कोरिया, बिलासपुर, महासमुंद व बालोद के एक मरीज शामिल है। जबकि रायपुर में एम्स के स्टाफ के अलावा 4 हेल्थ वर्कर समेत 9 नए संक्रमित मरीज मिले हैं रायपुर में। तो वही प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 1786 हो गई है। इनमें से 842 मरीज अस्पतालों में भर्ती है, यानी कि एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 842 है। तो दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करें जहां आपको बता दें कि 20 साल बाद प्रदेश में बनेंगे 4 नए सहकारी बैंक, तो वहीं रायपुर दुर्ग संभागों में 2 नए बैंकों का होगा प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि सहकारी बैंकों से कवर किए जाएंगे सभी 28 जिले, जबकि इसके लिए समिति का गठन जल्द होगा। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार 20 साल बाद प्रदेश में जिला सहकारी बैंक यानी कि DCCB की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, अभी प्रदेश में सिर्फ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 6 सहकारी बैंक है। इन्हें विभाजित करके लगे हुए जिलों में अलग बैंक खोले जाएंगे या फिर किसी छोटे बैंक को बड़ा किया जाएगा। सबसे ज्यादा नए बैंक रायपुर और दुर्ग संभाग में खुलने वाले हैं। फिलहाल 4 नए बैंक खोलने का प्रस्ताव है, जबकि इसके लिए जल्द ही जिला सहकारी बैंक समिति का गठन कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में ले चले जहाँ आपको बता दें कि प्रदेश के 82 विकास खंड रेड और ऑरेंज जोन में, तो वहीं 43 ऑरेंज जोन में, जबकि शासन ने इसके लिए नई सूची जारी की गई है, जिसमें आप अपने ब्लॉक या विकास खंड की जो स्टेटस है यानी कि ग्रीन स्टेटस या फिर ऑरेंज या रेड स्टेटस वो आप देख सकते हैं। दोस्तों आप प्रार्थना कीजिए कि आपका जोन जो है हमेशा ऑरेंज या फिर ग्रीन जोन में रहे। दोस्तों आपको बताया कि राज्य सरकार ने मंगलवार को रेड और ऑरेंज जोन जबकि ग्रीन जोनों की नई सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में प्रदेश के 146 विकास खंडों में से 82 विकास खंड रेड जोन में है, जबकि 43 को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इस हफ्ते कंटेनमेंट जोन की सूची जारी नहीं की गई है, जबकि प्रदेश में इस बार रेड जोन में बढ़ोतरी हुई है, जो दर्शाता है कि बीते एक हफ्ते से कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर जो लिस्ट देख रहे हैं वो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की सूची है, जैसा कि आप सभी विकास खंड के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ जिले के माध्यम से भी आप यह कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तो थी फिलहाल जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की सूची है फिलहाल छत्तीसगढ़ में, तो वो इसके हिसाब से जो छूट है वहाँ पर वो छूट मिलेगी। तो अगली बड़ी खबर में लिए चले जहाँ आपको बता दें कि सिटी बस सेवा शुरू नहीं, अफसर कोई फैसला नहीं ले पाए। जी आपको बताइए ग्रामीणों को शहर से गाँव तक पहुँचाने शुरू होने वाली सिटी बस सेवा का अता न पता। जी हाँ, आपको बताया कि सिटी बस सेवा को से कोरोना संक्रमण काल में ग्रामीणों को राहत देने की कोशिश सफल नहीं हो पाई है। जी हाँ, आपको बताया कि 2019 से बंद पड़ी इस सेवा का लाभ ग्रामीणों को मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। फिलहाल योजना शुरू नहीं होने का खामियाजा हर दिन 300 से अधिक ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस सेवा का लाभ हर दिन 50 से 60 किलोमीटर तक आने जाने वाले ग्रामीणों के लिए किया जाना था, लेकिन इस सेवा के शुरू होने में हो रही लेट लतीफी की जब पड़ताल की गई तो पाया गया कि सिटी बसों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया को लेकर नगर निगम के अधिकारी कोई तैयारी ही नहीं कर पाए हैं। दोस्तों आपको बताया कि ये जो खबर आई है वो फिलहाल जगदलपुर शहर से निकलकर सामने आई है, जहां पर सिटी बस सेवा 2019 से ही ढप पड़ी हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ा, वहीं 8000 ग्रामीणों की जिंदगी से जंग शुरू, जबकि डोंगी से कर रहे हैं नैया पार। जी आपको बता दें कि नदी पार के लोगों के लिए तकलीफ बढ़ गई है, जबकि घाटों पर न मोटर बोट है और न ही लाइफ जैकेट है। जी आपको बता दें कि बारिश शुरू होते ही इंद्रावती नदी पार के जो गांव की करीब 8000 से ज़्यादा ग्रामीणों की जिंदगी की बड़ी जंग शुरू हो गई है। जी आपको बता दें कि इस बार जून महीने में ही नदी का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं ग्रामीण जान जोखिम में डाल
डालकर डोंगी से नदी पार कर रहे हैं, जबकि बाढ़ आने पर जो आगे की स्थिति और भी भयावह होने वाली है। जबकि बारिश में डोंगी डूबने और पलटने से इन घाटों में हर साल मौतें लगातार होती ही है। दरअसल आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि टुकड़े में बटे टिड्डी दल जबकि जिले में एंट्री हो गई है और चिल्फी में एक दल तो दूसरा राजनांदगांव से लोहारा ब्लॉक में पहुंचेगा। जी हाँ, आपको बता दें कबीरधाम जिले में टिड्डी दल ने एंट्री मार ली है, जबकि आप प्रार्थना कर रहे थे कि यह टिड्डी दल फिलहाल छत्तीसगढ़ में ना आए, लेकिन आपकी जो प्रार्थना है वो फिलहाल स्वीकार नहीं हुई है। जी आपको बता दें कि कबीरधाम जिले में टिड्डी दल ने एंट्री मार ली है। वहीं मंगलवार शाम करीब 6 बजे चिल्फी जंगल रेंगा खार के कुछ हिस्सों में एक दल रुका हुआ है। रात की बात यह है कि ये दल अब अलग अलग टुकड़ों में बट चुके हैं, जबकि उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक RN पांडे ने बताया कि वर्तमान में 2 दल बॉर्डर में सक्रिय है। उसके बाद से एक दल जो है चिल्फी में एंट्री कर चुका है, वहीं दूसरा दल जो है राजनांदगांव जिले के छुई खदान के जंगल से सहसपुर होते हुए लोहारा तहसील क्षेत्र में एंट्री कर सकता है। फिलहाल टिड्डी दल के संबंध में पड़ोसी जिले से जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार नुकसानों का खामियाजा कितना हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, तो वहीं इसी दिन दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी। जी आपको बताया कि इस हफ्ते साल का सबसे बड़ा दिन भी पड़ेगा और सदी का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी। दोस्तों आपको बता दें कि 21 जून को इन 2 संयोगों के साथ लेकर आ रहा है 21 जून, तो वहीं इन दिन 6 ग्रह वक्री भी रहेंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति 100 साल में एक बार बनती है, जबकि ज्योतिषियों का दावा है कि इसके असर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बड़े भूकंप आ सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के भीतर कोरोना संक्रमण में कमी आने के दावे भी इसको लेकर किए जा रहे हैं। ज्योतिषों के दावे फिलहाल यही कहते हैं। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिना मास्क लगाए और 3 सवारी चलने वाले 780 लोगों से वसूला गया जुर्माना। जी हाँ, आपको बताया कि बिना मास्क लगाए घर से निकलने व एक बाइक पर 3 सवारी के मामले में जिले में लगातार कार्यवाही चल रही है। प्रशासनिक टीम ने अब तक बिना मास्क के घूमने वाले 310 व्यक्तियों पर कार्यवाही करके 58,000 रुपए का जुर्माना वसूला है, जबकि मोटरसाइकिल में 2 से अधिक सवारी करने पर 470 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है, जबकि 55,170 रुपए का जुर्माना फिलहाल वसूला गया है पिछले बीते 2 दिनों में जसपुर शहर से। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो वायलेंस चल रहा है, यानी कि जो झड़प चल रही है, तो भारत चीन सीमा पर हुए हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ का जो लाल है वो शहीद हो चुका है। जी हाँ, ये बुरी खबर बताने वाली है, लेकिन आपको बताना है दोस्तों, आपको बताया कि भारत चीन सीमा जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर सोमवार रात को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों में छत्तीसगढ़ का लाल भी शामिल है। शहीद जवान का नाम गणेश कुंजाम है, जो कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से ग्राम कुरुटोला चरामा के आश्रित ग्राम गिधाली के रहने वाले थे। दोस्तों आपको बताया कि उनके शहीद होने की सूचना मिलने के बाद से कुरुटोला यानी कि चरामा गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं इलाके में सभी इस घटना से स्तब्ध हो चुके हैं। दरअसल अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ग्रामीण बैंक में मास्क पहनकर आने पर ही मिल रहा है आपको प्रवेश। जी आपको बता दें कि अगर आप कहीं बैंक जाते हैं या फिर कहीं बाहर भी निकलते हैं, तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं प्रतिदिन की कार्यवाही होती जा रही है, तो आप जो है कभी भी बाहर निकले तो आप जो है हो सके तो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए ग्रामीण बैंक करेली बड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर ही लेन देन किया जा रहा है। दरअसल ग्रामीण कर्मचारियों को ग्राहकों को जागरूक कर रहे हैं जो कर्मचारी है वो। साथ ही साथ ब्रांच मैनेजर जो जेठानी ने यह प्रयास किया है कि यहाँ ग्राहकों को बैंकिंग से पहले मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। वहीं यही नहीं, सिर्फ यही बैंक नहीं बल्कि आसपास के सभी बैंकों में यह कार्य प्रक्रिया लगातार चल ही रही है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताई कोरोना मुक्त हो रहे जिले में चेन्नई से लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। जी आपको बताया कि परसदा के युवक के साथ चेन्नई से बस में आए थे 30 लोग, जबकि बालोद जिले से खबर आई है जहां पर मंगलवार को परसदा यानी कि जगन्नाथपुर के आंगनबाड़ी केंद्र 2 में क्वारंटीन 35 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव निकला, जो 12 जून की रात 10:30 बजे तमिलनाडु के चेन्नई से लौटा था। जबकि 13 जून को स्वास्थ्य विभाग ने स्वाब सैंपल लेकर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के कोविड लैब में भेजा था, जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी पुष्टि कलेक्टर जनमेजय महोबे ने व CHMO डॉक्टर BL रात्रे ने की है। जबकि युवक में सर्दी खांसी बुखार के लक्षण थे। वहीं कोरोना का नया केस मिलना कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि विभागीय अफसरों ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। सिर्फ महाराष्ट्र राज्य से पहुंचे लोगों पर संदेह जता रहे थे, लेकिन तमिलनाडु से लौटा युवक भी संक्रमित निकल गया। जबकि दुख की बात तो ये है कि इस जिले में कोरोना संक्रमण नहीं मिल रहे थे।
दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लिए ताकि ऐसी न्यूज़ हम तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिलासपुर के 41 कोरोना मरीज हुए डिस्चार्ज, तो वहीं 32 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। जी आपको बताया कि 30 रेलवे अस्पताल जबकि 10 एनटीपीसी और 1 मरीज एम्स से ठीक हुआ। जी आपको बताया कि कोरोना काल में बिलासपुर जिले के लिए सबसे बड़ा राहत का दिन मंगलवार रहा, क्योंकि पहली बार एक साथ जिले के सबसे ज्यादा 41 मरीज ने कोरोना को हराया, जबकि इन कोरोना योद्धाओं ने 5 दिन ही अस्पताल में गुजारे थे। अब डिस्चार्ज होकर क्वारंटीन में ही रहेंगे, जबकि मंगलवार की रात 8 बजे से रेलवे अस्पताल से मरीजों के डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया शुरू हुई और 1 घंटे में करीब 30 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। ये वही मरीज है जो 10 जून को पॉजिटिव आए थे। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि कांग्रेस ने मजदूरों को 2.5 रुपए भी नहीं दिए, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। जी आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार को जनसंवाद में रायगढ़ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मजदूरों की चिंता नहीं की, क्योंकि जिन क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखा गया है ये जो है यातना गृह बन गए हैं। दोस्तों आपको बताया कि उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों ने अपने प्रवासी श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में पर्याप्त राशि जमा कराई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 2.5 लाख प्रवासी श्रमिकों के खाते में 2.5 रुपए तक भी जमा नहीं कराया। जबकि रमन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4500 ट्रेनों से देश भर में फंसे करीब 56 लाख और बसों से 45 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने मजदूरों की वापसी की चिंता तक नहीं की। दोस्तों अगली बड़ी खबर में रुक करें, जहां आपको बता दें कि पीएचई करेगा नेशनल हाईवे के गांवों में पानी की व्यवस्था। जी आपको बता दें कि जनपद पंचायत कुरूद में सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष शारदा लोकनाथ साहू की अध्यक्षता में हुई। इसमें विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, जबकि पढ़ाई तुहर दुआर व सीख कार्यक्रम के संबंध में बताया। जबकि उन्होंने कहा कि 1200 वॉलंटियर्स 12,000 छात्रों को सुरक्षा उपाय के साथ पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के गांवों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को निर्देशित भी किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ नर्सों के नहीं मिलने का मुद्दा भी सामने उठाया गया। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक खत्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें। दोस्तों आपको बता दें कि आपका लाइक, छोटा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ही हमारी जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो उसका फल होता है। तो छोटा सा काम आपके लिए बाकी रह जाता है, ये आप जरूर करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।